देखिए हम यमक अलंकार के बारे में चर्चा करते हैं। यमक अलंकार, सबसे पहले हम परिभाषा जानेंगे यमक अलंकार की कि यमक अलंकार किसे कहते हैं। देखिए परिभाषा यमक अलंकार उसे कहा जाता है जहां एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आता है और अर्थ हर बार अलग होता है, वहां यमक अलंकार होता है। जहां एक ही शब्द जहां एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए, दो या दो से अधिक बार आए और अर्थ प्रत्येक बार प्रत्येक बार भिन्न हो वहां यमक अलंकार होता है। देखिए, जहां एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आता है और अर्थ हर बार अलग अलग होता है, वहां यमक अलंकार होता है। अर्थात यमक अलंकार में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आता है और अर्थ हर बार अलग देता है। जैसे उदाहरण देखिए, जैसे घनघोर घटा का घमंड घटा, घनघोर घटा का घमंड घटा। पहला हमारा उदाहरण है यमक अलंकार का, घनघोर घटा का घमंड घटा। यहाँ पर घटा घटा शब्द दो बार आया है, अर्थात इन दोनों शब्दों में यमक अलंकार है। हमने परिभाषा क्या पढ़ी है, जहां एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आता है और अर्थ हर बार अलग देता है, वहां यमक अलंकार होता है। जैसे पहला घटा है घनघोर के साथ है, अर्थात पहला जो है वो बादल के अर्थ में आया, और दूसरा घटा घमंड के साथ अर्थात कम होने के अर्थ में। इस प्रकार यहाँ पर एक ही शब्द की दो बार आवृत्ति हुई है, अर्थात दो बार आया और दोनों बार अर्थ क्या है, अलग अलग है। पहला घटा का अर्थ है बादल और दूसरे घटा का अर्थ है कम होने के अर्थ में, घमंड के कम होने के अर्थ में। इस प्रकार से यमक अलंकार में प्रत्येक शब्द एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आता है और अर्थ हर बार अलग अलग होता है। हम देखिए, बसंदेहु ब्रज में हमें बसंदेहु ब्रजराज, हमें बसन देहु ब्रजराज। देखिए उदाहरण समझिए, बसन देहु ब्रज में हमें बसन देहु ब्रजराज। तो यहाँ पर जो बसन शब्द है वो दो बार आया है, दोनों बार ये अलग अलग अर्थ देता है। पहले बसन का अर्थ है बसने दो, रहने दो, बसने के अर्थ में, बसने के अर्थ में या निवास के अर्थ में। और दूसरा जो है बसन, उसका अर्थ है वस्त्र के
अर्थ के रूप में। देखो पहले शब्द का अर्थ है बसने के अर्थ में, अर्थात हमें ब्रज में बसने दो, रहने दो, निवास करने दो। और दूसरे बसन का अर्थ है वस्त्र के अर्थ में है, ब्रजराज हमें हमारे वस्त्र लौटाओ। तीसरा उदाहरण देखिए, तीन बेर खाती थी, वे तीन बेर खाती, वे तीन बेर खाती। तीन बेर खाती थी, वे तीन बेर खाती। देखिए आप बेर, और यहाँ पर सॉरी बेर, एक ही शब्द की दो बार आवृत्ति हुई, अर्थात बेर और बेर। तीन बेर खाती थी, वे तीन बेर खाती है। अर्थात यहाँ पर पहला जो बेर है वो समय के अर्थ में है, तीन बार, बार या समय के अर्थ में, तीन बार या समय के अर्थ में है। और दूसरे बेर का अर्थ है एक फल के अर्थात तो पहले तीन टाइम खाती थी, तीन समय खाती थी, तीन बार खाती थी, और अब तीन फल खाकर काम चला रही। इस प्रकार से यमक अलंकार वहां होता है जहाँ एक ही शब्द कितनी बार आए, दो या दो से अधिक बार आता है, और अर्थ हर बार क्या होता है, अलग होता है, भिन्न होता है। वहां पर कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है। आगे देखिए और उदाहरण, चौथा उदाहरण देखिए, सजना है, सजना है मुझे सजना के लिए, सजना के लिए। देखिए सजना है मुझे सजना के लिए। यहाँ पर सजना सजना शब्द दो बार आया। पहले सजना का अर्थ है सजना है मुझे सजना के लिए, पहले सजना का अर्थ है सवरना, अर्थात तैयार होना, सवरना या तैयार होना। और दूसरे सजना का अर्थ है पति या प्रियतम, पति या प्रियतम या कांत, अर्थात मुझे सवरना है सजना के लिए, अर्थात पति के लिए तैयार होना है। अगला उदाहरण देखिए, सारंग ले सारंग चली, सारंग ले सारंग चली, सारंग पूग्यो आए, सारंग पूगो आए। सारंग ले सारंग धरियो, सारंग ले सारंग धरियो, सारंग सारंग माए, सारंग सारंग माए। देखिए यमक अलंकार वहां होता है जहाँ एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आता है, लेकिन अर्थ हर बार क्या देता है, अलग देता है। देखिए आप सारंग पहला, दूसरा सारंग, तीन, चार, पांच, छह और सात बार एक ही शब्द का प्रयोग सात बार हुआ, लेकिन सातों बार ये अर्थ अलग अलग प्रकट कर रहा है। सारंग ले सारंग चली, अर्थात सारंग घड़ा लेकर, घड़े के अर्थ में, पहले सारंग का अर्थ है घड़े के अर्थ में। सारंग चली सुंदरी या स्त्री, घड़ा लेकर सुंदरी चली या स्त्री। सारंग पूग गया है, सारंग अर्थात वर्षा, बरसात के रूप में वर्षा होने लगी। सारंग ले सारंग धरी, अर्थात वस्त्र लेकर, सारंग धरियो सारंग घड़ा, सारंग सारंग माए। एक ही शब्द
की आवृत्ति अनेकों बार हुई, अर्थात सारंग शब्द जो है अनेक बार आया है और हर बार अलग अलग अर्थ प्रकट कर रहा है। देखो, सारंग ले सारंग चली, सारंग पुगो आए, सारंग ले सारंग धरियु, सारंग सारंग माए। पहले सारंग लाल दुपट्टा मलमल का, लाल दुपट्टा मलमल का कि दिल मेरा मलमल गया, मलमल गया। लाल दुपट्टा मलमल का कि दिल मेरा मलमल गया। देखो यहाँ पर मलमल और मलमल एक ही शब्द की दो बार आवृत्ति है। लाल दुपट्टा मलमल का एक वस्त्र के रूप में है, रेशमी वस्त्र जिसे हम कह सकते हैं, और दूसरा मलमल है गदगद के अर्थ में, गदगद कि दिल मेरा गदगद हो गया। लाल देखो यहाँ पर इस उदाहरण में कल पाता शब्द और कल पाता दो बार आया और दोनों बार अलग अलग अर्थ प्रकट करता। आई नित कल पाता है मुझे कांतों के, अर्थात यहाँ पहले जो कल पाता शब्द है कल पाता अर्थात कल नहीं पाता है, तड़पता है, तड़पना, तड़पने के अर्थ में आया। जिस बिन कल पाता नहीं प्राण, और जिसके बिना मेरे प्राणों को क्या नहीं मिलता, चैन नहीं मिलता, चैन नहीं मिलता, कल नहीं पड़ती, कल नहीं मिलता। इस प्रकार से जहाँ एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आता है और अर्थ हर बार अलग होता है, वहां यमक अलंकार होता है। और उदाहरण देखिए, कदम के पुष्प, कदम की छटा, कदम के पुष्प कदम की छटा। तो कदम के पुष्प कदम की छटा, यहाँ पर एक ही शब्द दो बार आया है, कदम कदम, और दोनों बार अर्थ अलग अलग प्रकट करता है। कदम, पहले कदम का अर्थ है पेड़ का नाम, अर्थात कदम के पुष्प फूल, कदम की छटा, और दूसरे का है समूह, समूह के अर्थ में। इस प्रकार से जहां पर एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आता है और अर्थ हर बार अलग प्रकट करता हुआ यमक अलंकार होता है। अलंकार हम पढ़ेंगे श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है चिपका हुआ। श्लेष का शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ चिपकना या चिपका हुआ, चिपका हुआ। श्लेष का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, चिपका हुआ या चिपकना। क्या होता है, चिपका हुआ या चिपकना। श्लेष का शाब्दिक अर्थ चिपका हुआ या चिपकना। देखो परिभाषा देखिए, परिभाषा श्लेष अलंकार का श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपका हुआ या चिपकना। परिभाषा, जहाँ एक ही शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हो वह श्लेष अलंकार होता है। अर्थात शब्द एक ही होता है और उसके अनेक अर्थ होते हैं, एक से अधिक अर्थ होते हैं, अर्थात दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हैं वह श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण देखिए आप, रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए,
रईमन पानी राखे बिन पानी सब सून। बिन पानी सब सून। रईमन पानी राखे बिन पानी सब सून। पानी गए न उबरे। पानी गए न उबरे। मोती मानुष। मोती मानुष चून। रईमन पानी राखे बिन पानी सब सून। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। पानी का मोती के संदर्भ में अर्थ होता है चमक। चमक अर्थात मोती में चमक नहीं है तो वो किसी काम का नहीं। अर्थात मोती में पानी का अर्थ क्या होता है, चमक के संदर्भ में प्रयोग हुआ है कि मोती में जब तक चमक है तब तक उसका मोल है, अन्यथा उसकी कीमत, उसका कोई मोल नहीं। मनुष्य के संदर्भ में पानी का अर्थ है इज्जत। अगर किसी मनुष्य की इज्जत चली गई तो फिर उसके जीते जी मरे वो के समान, अर्थात उसका जीवन बेकार। इज्जत, मनुष्य के लिए पानी इज्जत के संदर्भ में आया है। और चून के लिए पानी जल के अर्थ में। जल अर्थात इस प्रकार रईमन पानी राखे बिन पानी सब सून। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पर पानी शब्द का अर्थ मोती के संदर्भ में चमक है और मनुष्य के संदर्भ में इज्जत और चून के अर्थ में जल। इन तीनों के लिए पानी शब्द बहुत महत्वपूर्ण, अर्थात इनके लिए मोती के लिए चमक, मनुष्य के लिए इज्जत और चून के लिए जल। इस प्रकार से जहाँ एक ही शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकलते वहां कौन सा अलंकार होता है, श्लेष अलंकार होता है। आगे देखिए उदाहरण। दूसरा, सुवर्ण को ढूंढत फिरे कवि कामी अरु चोर। सुवर्ण को ढूंढत फिरे कवि कामी अरु चोर। देखिए यहाँ पर सुवर्ण शब्द आया है और कवि कामी अरु चोर। यहाँ पर श्लेष अलंकार वहां होता है जहाँ एक ही शब्द के कितने अर्थ निकलते हो, दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हो। एक ही शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हो, कौन सा अलंकार होता है, श्लेष अलंकार होता है, क्योंकि शब्द में ही अर्थ चिपके हुए होते हैं। देखिए आप, सुवर्ण, सु यानी अच्छे, वर्ण यानी वर्ण, यानी सुंदर वर्णों की खोज में रहता कौन, कवि। कवि अपनी कविता के लिए हमेशा किस संदर्भ में खोज करता रहता है, सुंदर वर्णों की, सुंदर अक्षरों की खोज में रहता है। कवि को क्या चाहिए, सुंदर वर्ण चाहिए अपनी कविता के लिए, सुंदर वर्ण चाहिए अपनी कविता के लिए। कामी, कामी पुरुष, सुवर्ण अर्थात कामी जो पुरुष है हमेशा सुंदर स्त्री के लिए लालायित रहता है। सुंदर स्त्री के संदर्भ में आया है, कमनीय पुरुष सुंदर स्त्री के लिए। सु यानी अच्छे, वर्ण यानी वर्णों वाली स्त्री, अर्थात जो कामी पुरुष है, कामी जो व्यक्ति है वो हमेशा सुंदर स्त्री की खोज में रहता है, सुंदर वर्णों वाली। और चौर, सुवर्ण अर्थात स्वर्ण, सोना। चौर के लिए सुवर्ण का अर्थ क्या है, सोना। अर्थात जहां पर एक ही शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हैं वहां पर कौन सा अलंकार होता है, श्लेष अलंकार होता है। कौन सा होता है, श्लेष अलंकार। अब यहाँ पर सुवर्ण कवि के संदर्भ में, सुंदर वर्ण
पहला अर्थ। दूसरा अर्थ है कामी पुरुष के लिए सुंदर वर्णों वाली स्त्री, सुंदर वर्णों वाली स्त्री या सुंदर स्त्री, सुंदर वर्णों वाली स्त्री। और चोर के लिए तीसरा अर्थ क्या हो गया? सोना। इस प्रकार से एक ही शब्द के कितने अर्थ निकले? 3 अर्थ निकले। पहला है सुंदर वर्ण, दूसरा है सुंदर वर्णों वाली स्त्री और तीसरा है सोना। अर्थात जहाँ एक ही शब्द के 2 या 2 से अधिक अर्थ निकलते हैं वहाँ कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार होता है। अगला उदाहरण देखिए। चलिए इसके बाद में हम श्लेष अलंकार के उपभेदों को पढ़ते हैं। श्लेष अलंकार के 2 उपभेद होते हैं। कितने? श्लेष के 2 उपभेद होते हैं। श्लेष अलंकार के 2 उपभेद होते हैं। कितने होते हैं? 2 उपभेद होते हैं। देखिए पहला होता है अभंग श्लेष, अभंग श्लेष। और दूसरा होता है सबंग श्लेष, सबंग श्लेष, सबंग श्लेष। अभंग श्लेष का मतलब नहीं भंग यानी तोड़ने, यानी जहां पर शब्दों को बिना तोड़ी अर्थ निकल जाए 2 या 2 से अधिक वहां पर अभंग श्लेष। और सबंग का मतलब सभंग यानी तोड़ने से, नहीं शब्द जहां पर शब्द के टुकड़े करने से 2 या 2 से अधिक अर्थ निकलते हैं वहां सबंग श्लेष अलंकार होता है। देखिए इनकी परिभाषा आगे पढ़ते हैं। श्लेष अलंकार के 2 भेद होते हैं। पहला अभंग श्लेष और दूसरा सबंग श्लेष। हम पहले पढ़ेंगे अभंग श्लेष। अभंग श्लेष, अभंग श्लेष। देख अभंग श्लेष अलंकार की परिभाषा देखिए। परिभाषा, अभंग श्लेष अलंकार वहां होता है जहां शब्द को बिना तोड़े 2 या 2 से अधिक अर्थ निकल जाते हैं। जहां शब्द को यानी नहीं, जहां शब्द को बिना तोड़े ही, बिना तोड़े ही, बिना भंग किए ही, बिना तोड़े ही 2 या 2 से, 2 या 2 से अधिक अर्थ, जहां शब्द को बिना तोड़े ही 2 या 2 से अधिक अर्थ निकलते हो, निकलते हो वहां कौन सा अलंकार होता है? वहां अभंग श्लेष अलंकार, वहां अभंग श्लेष अलंकार, वहां अभंग श्लेष अलंकार होता है। अर्थात जहां पर शब्द को तोड़ना नहीं पड़े और बिना तोड़े 2 या 2 से अधिक अर्थ निकल जाते, शब्द के टुकड़े नहीं करना पड़े और 2 या 2 से अधिक अर्थ निकल जाते तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? अभंग श्लेष अलंकार। उदाहरण देखिए। जहां घाट, जहां गांठ, जहां गांठ तहां रस नहीं, तहां रस नहीं, ये जानत सब कोई, ये जानत सब कोई। जहां घाट तहां रस नहीं, ये जानत सब कोई। मडियेतर, मडियेतर की गांठ में, गांठ गांठ रस में, रस हो। जहां गांठ तहां रस नहीं,
ये जानत सब कोई, मडियतर की गांठ में गांठ गांठ रस हुई। अर्थात इस अलंकार, अर्थात जहाँ शब्द को बिना तोड़े दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हो वहां अभंग श्लेष अलंकार होता है। जहाँ गांठ तहाँ रस नहीं, ये जानत सब कोई, मडियतर की गांठ में गांठ गांठ रस हुई। तो पहला गांठ का अर्थ है यहाँ पर कपट या मनमुखा, और दूसरा अर्थ है गन्ने की गांठ। रस का अर्थ है आनंद और जलीय अंश या मीठा। इस प्रकार से यहाँ पर दो अर्थ आए हैं शब्द के। अगला उदाहरण देखिए, नवजीवन, नवजीवन दो घनश्याम, नवजीवन दो घनश्याम हमें। देखिए, नवजीवन और घनश्याम दो शब्द यहाँ पर आए, दोनों के भिन्न भिन्न अर्थ है, अर्थात दो या दो से अधिक अर्थ है। शब्द को बिना तोड़ी नर की आरो, नल नीर की, नल नीर की, नर की अरो नल नीर की गति एक के करी जो, एक के करे सोए। नर की अरो नल नीर की गति एके करे जोए। जेतो नीचो हुए चले तेतो जो, तेतो जो ऊंचो हुए। अर्थात नर की अरो नल नीर की गति एके करी जोए, जेतो नीचो हुए चले तेतो जो हुए। यहाँ पर नीचो और ऊंचो दो शब्द आए, और दोनों शब्दों के दो या दो से अधिक अर्थ है। एक नर के अर्थ में और दूसरा नल नीर के अर्थ में। नीचो मनुष्य के संदर्भ में, जो व्यक्ति, जो मानव जितना नीचे विनम्र विनयशील या नम्र होकर चलता है, विनम्र या विनयशील होकर चलता है, वो उतना ही ऊंचा, उन्नत, उन्नत या बड़ा, उतना ही बड़ा या उन्नत होता है। और दूसरे नल नीर के अर्थ में है कि पानी जितना नीचे की ओर बहता है, नीचे की ओर, उतना ही ऊपर की ओर चढ़ता है, ऊपर की ओर उठता है, ऊपर उठता। अर्थात नर की और नल नीर की गति एक समान है। जिस प्रकार से मानव जितना विनम्र होकर चलता है उतना ही बड़ा होता है, उतना ही उन्नत होता है, उतना ही सम्मान पाता है। उसी प्रकार से नल नीर अर्थात नल का पानी जितना नीचे जाता है, जितनी नीचे की ओर जाता है उतना ही ऊपर उठता है। अर्थात यहाँ पर एक ही शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकल रहे। सबंग श्लेष अलंकार, सबंग, सबंग श्लेष अलंकार, सबंग श्लेष अलंकार कहाँ होता है? देखिए परिभाषा, जहाँ पर
जहाँ शब्द को तोड़ने से जहाँ शब्द को तोड़ने से दो या दो से अधिक अर्थ निकले, दो या दो से अधिक अर्थ, जहाँ शब्द को तोड़ने से दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हो वहाँ सबंग श्लेष अलंकार। जहाँ शब्द के टुकड़े करने से दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हो वहाँ सबंग श्लेष अलंकार। जहाँ शब्द को तोड़ने से दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हो वहाँ सबंग श्लेष अलंकार होता है। चिर जीवो दोरी दुले क्यों न सने गंभीर को घटी ये वर्ष भानुदा बेहल लड़के बीर। यहाँ पर दो शब्द आए और दोनों को टुकड़े करने से दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हैं। देखिए पहला है वर्ष भानु, वर्ष भानु अर्थात वर्ष भानु राधा के पिता और उनसे उत्पन्न जायने जन्म लेने वाली अर्थात राधा। वर्ष भानु राधा के पिताजी का नाम है और उनसे जन्म लेने वाली अर्थात राधा, पहला अर्थ। दूसरा अर्थ है वर्षभ प्लस अनुजा, वर्षभ प्लस अनुजा। वर्षभ यानी बेल, अनुजा यानी उसकी छोटी बहन, बेल की छोटी बहन अर्थात गाय के अर्थ में। अल्दर, दूसरा शब्द है अल्दर का अर्थ देखिए बलराम। इस प्रकार से यहाँ एक ही शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकले लेकिन टुकड़े करने से अर्थ निकले, इस कारण यहाँ पर सबंग श्लेष अलंकार है। कौन सा अलंकार है? सबंग श्लेष अलंकार। दूसरा होगा सिद्धवर्ती सदवर्ती शिक्षा, सिद्धवर्ती शिक्षा से तो बाजार में बिकते नहीं, बाजार में बिकते नहीं। सिद्धवृत्ति शिक्षाशील तो बाजार में बिकते नहीं। गज छात्र नारी सीम में अंकुश बिना टिकते नहीं। बिना टिकते। सिद्धवृत्ति शिक्षाशील तो बाजार में बिकते नहीं, गज छात्र नारी सीम में अंकुश बिना टिकते नहीं। यहाँ पर अंकुश शब्द आया है। गज को हाथी को नियंत्रण में करने का अर्थात भाला, जिससे महावत जो हाथी का जो महावत होता है वो भाले को उसके सिर में मारता है जिससे वो नियंत्रित होता है। अर्थात गज के लिए अंकुश का अर्थ क्या है? भाला। गज के लिए भाला, छात्र के लिए डंडा, अनुशासन में रखने के लिए और नारी के लिए नियंत्रण
ये तीनों के लिए अंकुश शब्द का प्रयोग हुआ जो तीनों के लिए अलग अलग अर्थ प्रकट करता है। एक ही शब्द के टुकड़े करने से तीन या तीन से अधिक अर्थ निकल रहे हैं। इस कारण यहाँ पर सबंग श्लेष अलंकार